आप देख रहे हैं दक्कन न्यूज। हेमंत HBS जिसको कहते हैं, उसका कंट्रोलर दिल्ली में बैठा है और वो देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर है। अब पता नहीं कहां से इसके दिमाग में आइडिया आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकता है। जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं नहीं डरता। मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं RSS से नहीं डरता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने केस डाले, 24 लगाए, 25 लगाए, 25 और लगा दो, लो मजे लो। मैं बताऊं आपको एक बात बताता हूं। एक दिन आए मेरे पास, केस लगा दिया, केस हरवा दिया। मैंने अदानी के बारे में एक भाषण दे दिया पार्लियामेंट में, देखा होगा आपने। अदानी जी के बारे में भाषण दे दिया और मोदी जी के खास दोस्त हैं, वो दोस्ती है, तो उन्होंने कहा भाई दोस्त को तो बचाना पड़ेगा। मेरे ऊपर केस लगा दिया, पार्लियामेंट से निकाल दिया। कहा कि भैया राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दो, कर दी। फिर मेरा घर ले लिया, सरकारी घर है, घर ले लिया। जब वो घर लेने आए, मैंने खुशी से उनको चाबी ली और कहा देखो भैया ये तुम्हारा घर है, मुझे ये घर नहीं चाहिए, उठा के ले जाओ। मेरा घर पता कहाँ है? मेरा घर हिंदुस्तान के हर नागरिक के दिल में है। मुझे तुम्हारे घर की जरूरत नहीं है। मेरे असम में लाखों घर हैं, मेरे उड़ीसा में लाखों घर हैं, मेरे उत्तर प्रदेश में लाखों घर हैं। मुझे घर की कोई जरूरत नहीं। आपने इतना प्यार दिया, इसके लिए दिल से आपको मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी ने हमको चॉकलेट दी है, मैं बहुत खुश हूँ उससे मिलके। अच्छा बताओ, क्या पढ़ाई कर रहे हो? मुझसे पूछो तुम्हारा नाम क्या है? से मिलकर हम बहुत अच्छा लगा। Now मोदी जी will decide मंदिर कौन जा सकता है, कब जा सकता है और कब नहीं जा सकता। मुझे बताइए मैंने गलती क्या की? हमें वहाँ इनवाइट किया गया, अब एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है नहीं जा सकते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं जा सकते? क्या गलती की है मैंने? मैं बस हाथ जोड़ने जाना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट ये अलाउ नहीं कर रहे। अब देख रहे हैं, बस मैं कारण पूछ रहा हूँ। नाउ गवर्नमेंट एंड मोदी जी विल डिसाइड मंदिर कौन जा सकता है, कब जा सकता है और कब नहीं जा सकता है। शायद आज सिर्फ एक व्यक्ति मंदिर में जा सकता है। समिति पर, असम के मुख्यमंत्री पर दबाव है और हम सब जानते हैं असम के मुख्यमंत्री पर किसका दबाव होता है। तो मैं और लोकल MLA जा सकते हैं। नॉट राहुल जी। राहुल जी क्यों नहीं जा सकते? नॉट राहुल जी। नहीं तो ये जा सकते हैं, मगर मैं नहीं जा सकता। तो मैंने क्या गलती की है?
शंकर देव जी जो असम का कल्चर है, असम की हिस्ट्री है, असम का सोचने का तरीका है, उसके एक प्रतीक हैं, सबसे बड़े प्रतीक हैं। हमने सोचा था कि अगर हम असम आएंगे तो उनके सामने सिर झुकाना चाहिए, इसलिए हम उनके मंदिर जा रहे थे। वहाँ पे हमें परमिशन मिली थी, मगर सरकार ने आज रोक दिया हमें। मगर ठीक है, हम उनकी सोच का पालन करेंगे, अपने काम में उनकी सोच का प्रयोग करेंगे। वो सब धर्म, सब जात, सब भाषाओं को एक साथ लेकर चलते थे। दिल में उनके करुणा थी, तो वो एक जीने का तरीका है और उसका हम पूरा समर्थन करते हैं और उस प्रकार से ही हम जीना चाहते हैं। वो आज जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जो देश को बांटा जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, वो उनकी सोच के खिलाफ है। और ये जो हमारी यात्रा है, शंकर देव जी की फिलॉसफी की यात्रा है। एक महिला मिली जो बोले कि हम राहुल जी के लिए एक अमूसा हम लाए थे, तो वो भक्त थी। तो उसी के होते हम आपके शंकर देव स्थान पे, हम जन्म स्थान से तो ये दे रहे हैं। और वहाँ पे जितने भी वहाँ पे हमें प्रार्थना करते हुए वहाँ पे जितने भी संत थे, जितने भी पुजारी थे, सभी ने, हमने उनको दरखास्त की आपको आशीर्वाद देने के लिए, तो उन्होंने सभी ने बोला है कि हमारी आशीर्वाद राहुल जी के साथ। मैंने सोचा था अगर हम असम आए हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम भी उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, नफरत नहीं फैलाते हैं। तो वो हमारे लिए एक गुरु जैसे हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं। तो मैंने सोचा कि जाके मैं वहाँ मत्था टेक लूँ। उनका इनविटेशन आया था, 11 तारीख को इनवाइट किया था, मगर फिर यहाँ पे हमें कहा गया कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। अजीब सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, गौरव गोगोई जी जा सकते हैं, बाकी सब लोग जा सकते हैं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं जा सकता। तो पता नहीं, कोई ना कोई कारण होगा, जब मौका मिलेगा मैं जाऊंगा। और मेरी सोच है कि जो शंकर देव जी ने कहा था, जो रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते पर देश को और असम को चलना चाहिए। न्याय यात्रा के पीछे न्याय का आइडिया है और उसमें हमारे 5 स्तंभ हैं जो देश को शक्ति देंगे। 5 न्याय के स्तंभ जो देश को शक्ति देंगे। युवा न्याय, भागीदारी, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक के लिए न्याय। तो इन स्तंभ के लिए हम एक प्रोग्राम आपके सामने, कांग्रेस पार्टी आपके सामने अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में रखेगी। कुछ दिन पहले आपने चीफ मिनिस्टर का ट्वीट देखा, कहते हैं कि पिछड़ी जात वाले, दलित, जनरल कास्ट वालों के काम करने के लिए पैदा हुए हैं, जनरल कास्ट की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। इससे बड़ा अपमान पिछड़ी जात वालों का, दलितों का कोई नहीं कर सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, असम में पिछड़ी जात वाले लोगों से, ओबीसी वर्ग से, दलित वर्ग से आप चुप क्यों हो? आपने एक शब्द क्यों नहीं कहा? आपका अपमान किया जा रहा है। आपको अपनी बात चीफ मिनिस्टर के सामने रखनी चाहिए। मैं रखता हूं। दलित वर्ग, ओबीसी वर्ग, आदिवासी वर्ग, माइनॉरिटी किसी से कम नहीं है। बचपन से सपना देखा था आर्मी में ज्वाइन होगा। ये सरकार तो हम लोगों का साथ नाइंसाफी क्या है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब तक हमको फैसला नहीं मिलेगा, 1,50,000 लोगों का जिनके साथ अन्याय हुआ है, अभी तो हम डिप्रेशन में पड़ गए। लेकिन हमारी सरकार हमारी इस बात को नहीं समझ रही है। Something has to be sorted out for them.
नाम तो कई दिए हमने उनको, बापू, राष्ट्रपिता, महात्मा, मगर क्या हम उनके आदर्शों को समझ पाए, उनकी शिक्षा को आत्मसात कर पाए? एक दमनकारी साम्राज्य के विरुद्ध अहिंसा को हथियार बनाकर लड़ पड़े, एक अन्यायी सरकार से सत्य की लाठी पकड़कर उलझ पड़े, अपने आंदोलन की शक्ति बनाया, देश की एकता को, सद्भाव को, और उन्हें हमसे किसने छीना? हिंसा और नफरत की सोच ने। और आज वही नफरत की सोच उनके सिद्धांतों और आदर्शों को भी हमसे छीनना चाहती है। महात्मा गांधी के इन्हीं आदर्शों से हमें जुड़ना है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। अन्याय के विरुद्ध अहिंसा से लड़ना है। उनके सैकड़ों झूठ के बीच हमें अपना सच रखना है, सद्भाव से, भाईचारे से, न्याय के लिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा महात्मा गांधी के मूल्यों पर, उनके सिद्धांतों पर चलकर जोड़ रही है भारत को, हर वर्ग को, हर प्रदेश को, तोड़ते हुए हर दीवार, सुनते हुए हर पुकार, न्याय का हक मिलने तक। यही है राष्ट्रपिता, हमारे प्यारे बापू, उस महात्मा को सच्ची श्रद्धांजलि।